Now, students, we are describing about the एयर पोल्यूशन। एयर, सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें आपको बताएंगे कि कितनी गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में। या आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एंड ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। Now, air is a mixture of many gases. Two of the most prominent are nitrogen and oxygen. Means कि ज़्यादा concentration में जो gases होती हैं, these are nitrogen and oxygen, and the highest percentage is of nitrogen. And the small amounts, very small amount gases are carbon dioxide, argon, methane, helium, ozone, and water vapor. Now there are two different terms: air pollution and the air pollutants. द कंटेमिनेशन ऑफ एयर मीन्स कि एयर को दूषित करना। कंटेमिनेट मीन्स बाय अनवांटेड सब्सटेंस, मीन्स कि जो सब्सटेंस हमें नीड नहीं है, जो हमें नहीं चाहिए। हैविंग हार्मफुल इफेक्ट्स, जिनके लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पे ही हार्मफुल इफेक्ट्स हो, उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स मीन पोल्यूशन मीन्स कंटेमिनेशन ऑफ एयर by the unwanted substance, means कि जो हमें नहीं चाहिए, and which have both impact on the harmful and living and non-living things, and all these substances which contaminate air are known as air pollutants. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन के रीज़न हैं, कारण हैं, वो हम कलेक्टिवली इसमें देखते हैं पॉइंट्स। First one is burning of fossil fuels like coal, kerosene, petrol and diesel. द फर्स्ट वन एक्सेसिव बर्निंग मीन्स अगर कोई भी चीज़ हमारी डिज़ायरेबल मीन्स एक्सेस में हो रही है, अनडिज़ायरेबल हो रही है, तो उसका हर एक मीन्स की हर एक चीज़ का हार्मफुल इम्पैक्ट होता है। द सेकेंड वन इज स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज and the vehicles. Now the third one is use of harmful substances like chlorofluorocarbons. ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, लाइक इसको हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं CFC। मीन्स कि अगर हम क्लोरो, फ्लोरो एंड कार्बन्स, इनको हम अगर डिवाइड करें तो दीज आर थ्री terms: chloro, fluorocarbons, and collectively they are known as CFCs. Okay students, now the next point about this is causes of air pollution. Some of the pollutants we have to describe in detail. For example, carbon monoxide. The first one is carbon monoxide, second one is nitrogen dioxide, and the third one is smoke. तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसा कि आपने नाम सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी सुना होगा, बट दिस इज हेयर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर पॉल्यूटेंट। तो आपको फ्रेंड्स स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि इनकम्प्लीट कंबशन से फ्यूल्स के जो गैस प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड हाउ इट इज़ हार्मफुल, आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। ये मेजर कंसेप्ट है इसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारी अंदर लंग्स में जाता है, एंड वो किसके साथ जाके कंबाइन होता है, हमारे ब्लड में जाके कंबाइन हो जाता है। एंड ब्लड का जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज़ नोन एज हीमोग्लोबिन। नाउ हेयर यू सी कि कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन इनहेल मीन्स जब हम उसे अंदर लेकर जाते हैं, या जब वो हमारे अंदर जाती है, लंग्स के थ्रू पास होने के बाद इनटू द ब्लड, इट गोज इनटू द ब्लड वेयर इट कंबाइंस टू इट इन द ब्लड हीमोग्लोबिन। ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो आप बहुत मीन्स आपको सुना हो, ये फैमिलियर वर्ड है हीमोग्लोबिन, आपको याद रखना है एज ए साइंस स्टूडेंट, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो उसके बाद क्या होता है, जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, दिस कॉम्प्लेक्स इज unable to transport oxygen to the various parts of the body. इससे क्या होता है, फिर हमारी ब्लड में ऑक्सीजन जो है अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। वाई? बिकॉज हीमोग्लोबिन हेल्प अस इन टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन होता है आपका ब्लड का कंपोनेंट है, जो आप जैसे आपने कभी सुना हो कि हम HB टेस्ट करा रहे हैं, मीन्स हीमोग्लोबिन चेक करा रहे हैं, तो ये हमारे लिए ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन के लिए बहुत नेसेसरी है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूटेंट के साथ जब ये कंबाइन होता है, दैन इट बिकम्स अनएबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द वेरियस पार्ट्स। नाउ द सेकंड पॉइंट, एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। और प्लांट्स को ग्रोथ को भी वो बहुत अफेक्ट करती है, विच कॉजिंग द लीव्स टू ड्रॉप। ड्रॉप मीन्स कि वो लीव्स जो हैं गिरने लग जाते हैं।
इट इज़ वर्थवाइल टू नोट दैट अनदर वेल नोन गैस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जो है हमारे लिए हार्मफुल है, बट व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर वो एक्सेस में है मींस वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। नाउ द नेक्स्ट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। Now students, how nitrogen dioxide is produced, the first main point, how it is produced in the environment। आपको ये रीज़न पता होना चाहिए कि ये कैसे बनती है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय द कंबस्चन। कंबस्चन मीन्स जलने से, जब पेट्रोल एंड गैसोलीन बर्न करते हैं तो ऑटोमोबाइल्स में, व्हीकल्स में मीन्स तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। एंड हाउ इट अफेक्ट्स, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे इफेक्ट करता है। हार्मफुल कंसनट्रेशन इज, higher concentration is harmful for plants. It results in retardation activity। रिटार्डेशन मीन्स स्टॉप करना ऑफ द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। तो प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पर। हार्मफुल टू प्लांट्स, प्लांट्स का एक प्रोसेस होता है फूड प्रिपेयर का, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो इसमें जो है ये इसकी एक्टिविटी को रिटार्ड मीन्स स्टॉप कर देते हैं। एंड इट रिजल्ट्स इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आल्सो इन ह्यूमन बींग्स। तो ये ह्यूमन बींग्स में भी रेस्पिरेटरी मीन्स ब्रीदिंग प्रॉब्लम इससे आ जाती है।